हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कि बिजनेस इन्वायरमेंट से बिजनेस कैसे प्रभावित होता है, इसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस, जो कि क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3rd है। क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3rd है और उसी चैप्टर के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का आज पार्ट 1 है। चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखो बच्चे, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? द सराउंडिंग्स in which business exist is called business environment। environment क्या है? हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को हम environment कहते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि बिजनेस के आसपास के सराउंडिंग जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। चलिए, हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कहा गया है द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब वो सारे सराउंडिंग जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। कहीं न कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट से बिजनेस प्रभावित होता है, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो गए, फैशन हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, सप्लायर्स का पॉलिसी हो गया। कहीं कहीं इन सब से बिजनेस प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम बिजनेस इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट बिजनेस इन्वायरमेंट का। देखिए, इंट्रोडक्शन ध्यान से देखिए, काफी डिटेल में लाया हूं कंटेंट आपके लिए। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, factors, individuals and institution which are outside the control of business enterprises and these may affect its performance। मतलब कि बच्चे, बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, जिस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, बट ये बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसे फैक्टर्स को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, जिसपे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, इसे बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। In simple words, business environment is the surroundings in which business exists। Business environment is the surroundings in which business exists। Business environment में वो सारे surroundings आते हैं जहां पे business exist करता है, उसे business environment कहते हैं। Thus, the economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside business enterprises are the part of business environment। Although these environment forces exist outside the enterprise, but they influence the business enterprise। For example, देखो बच्चे, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल का नाम लिया कि इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये जो फोर्सेस हैं ये बिजनेस के से आउटसाइड है, बिजनेस के बाहर के हैं, बट ये बिजनेस के इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। बिजनेस के एक्टिविटीज को इफेक्ट डालता है इनके चेंजेस। अब देखिए, कहा गया है एग्जांपल के थ्रू कि इंक्रीज इन टैक्सेस। अब देखो, अगर सरकार क्या करी, टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है, तो इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। अब जैसे सोचो बच्चे कि कहीं ना कहीं सरकार टैक्स रेट को बढ़ाती है, तो वो चीजें क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, और जब कॉस्टली हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उनके लिए वो चीजें महंगी हैं।
वो परचेज कम करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस का सेल अफेक्ट हो रहा है ना जी, सेल प्रभावित हो रहा है। तो यही देखो, यही बिजनेस एनवायरनमेंट है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंजेस करने से, टैक्सेस बढ़ाने से गुड्स कॉस्टली हो रहा है, तो बायर्स के लिए वो एक्सपेंसिव है, बायर विल बाय लेस एंड लेस, एज अ रिजल्ट द सेल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस डिक्लाइन, फॉल्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट। बच्चे, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी वाले चेंजेस हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट कर देता है। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो क्या करता है, मतलब कि अगर मान लो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गया तो पुरानी चीजें क्या हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड होता है। याद होगा आपको, जब जियो आया था तो 4G लेके आया था, तो उससे पहले जितने लोगों के पास 3G फोन था, जिन लोगों के पास भी 3G फोन था, वो क्या किए, अपने अपने 3G फोन उनको लगा कि आउटडेटेड हो गया है, वो अपने अपने 3G फोन सब अपने अपने घर में मम्मी को दे दी, मम्मी तुम भी मोबाइल लो, तुम भी रखो, मोबाइल यूज करो, अपडेट हो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे 4G आ गया है, 3G का जमाना गया, अब ये बेचेंगे भी तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। प्रिंटर में देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, स्कैनिंग, कॉपी। पहले के प्रिंटर में क्या था, केवल या तो प्रिंटिंग का काम होता था, स्कैनर अलग से लेना पड़ता था। तो वाईफाई फैसिलिटीज वाला आ गया है। तो इतने जो टेक्नोलॉजी में चेंजेज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से पुरानी चीजें क्या हो रही है, आउटडेटेड हो रही है, उसकी डिमांड घट रही है। जैसे अभी देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अब जब हम डिजिटल मोड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो जो याद करो बोर्ड के जमाने में, याद करो कि पहले ब्लैक बोर्ड होता था, फिर ग्रीन बोर्ड आया, फिर व्हाइट बोर्ड आया, और अब डिजिटल बोर्ड आ गया। तो वो जो चीजें थी पुरानी बोर्ड्स, वो क्या हो गया, अब ऑब्सोलीट, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक। चेंजेज इन फैशन, अगर बच्चे फैशन में चेंज होता है, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज होता है, तो कंज्यूमर का मार्केट में डिमांड शिफ्ट करता है दूसरे प्रोडक्ट की ओर, एग्जिस्टिंग से न्यू वन की ओर। इंक्रीज इन कंपटीशन, अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा बच्चे फर्म का, घटेगा। क्यों? जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ईच एंड एवरी सेलर वांट्स टू सेल मोर एंड मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो to sell more and more product they will reduce price, and when they will reduce price the profit margin for a business firm will decreases। तो बच्चे, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया कि कैसे एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे का डिमांड प्रभावित हो रहा है। आपने देखा ना कि कहीं न कहीं सरकार टैक्स रेट बढ़ाई तो गुड्स कॉस्टली हुआ, सेल घट गया, है ना। कस्टमर के टेस्ट में, फैशन में चेंज हुआ, प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट की डिमांड की ओर स्विच कर गया कस्टमर। टेक्नोलॉजी में चेंज होने से पुराने टेक्नोलॉजी का डिमांड घट गया। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं ये बिजनेस के प्रभावित करते हैं, जिस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। बिजनेस को इसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करना होता है, अपने आप में चेंजेस करना होता है पॉलिसीज में और स्ट्रेटजीज में। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर किसी बच्चे को इन बेसिक में से कोई भी पॉइंट नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ओके, डन। एक सेकेंड, देखो आपके सामने दिख रहा है फीचर्स और नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर्स क्या हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स और नेचर्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले कौन कौन से पॉइंट है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स में? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ये फीचर्स के की पॉइंट्स है, आप नोट बनाते चलो साथ में। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस भी काउंट होते हैं, जनरल फोर्सेस भी बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटर रिलेशन, आपस में रिलेशन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और रिलेटिवली। तो बच्चे ये इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में
बताते हैं इसके फीचर्स को वन बाय वन करके। देखिए फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो पहला है all the external forces. First one is all the external forces. Business environment includes all the forces, institution, factors which are external to the business organization. मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट में बच्चे वो सारे फैक्टर्स आते हैं, फोर्सेस आते हैं, इंस्टीट्यूशन आते हैं जो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल है। तो इसलिए कहा गया ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक इंस्टीट्यूशन और कोई भी फैक्टर्स जो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये आएगा। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, specific and general forces. Business environment includes both specific and general forces. Specific forces affect business enterprises directly. देखिए यहाँ specific forces affect business environment directly. जो बच्चे specific force होते हैं वो business environment को directly प्रभावित करते हैं and immediately in day to day working. These includes, अब इसमें क्या क्या आएगा, specific force में क्या क्या आएगा, सप्लायर आएगा, इन्वेस्टर्स आएगा, कस्टमर आएगा, जनरल फोर्स आएगा और सोशल। स्पेसिफिक फोर्स में क्या क्या आ गया, नहीं स्पेसिफिक फोर्स में आ गया सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर। एंड जनरल फोर्सेस में क्या क्या आ गया, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स में आया सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और आपको जनरल फोर्स में आ गया सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जिस कंडीशन विच हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल इंटरप्राइजेज, और इसका इम्पैक्ट सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज पड़ता है इनडायरेक्टली। तो बच्चे यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो स्पेसिफिक फोर्स है, स्पेसिफिक फोर्स का इंपैक्ट डायरेक्टली बिजनेस पे पड़ता है। इसमें आपको आ गया सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, इसका डायरेक्टली बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। बट जो जनरल फोर्स होते हैं वो उसका प्रभाव सारे बिजनेस पे एक जैसा पड़ता है और इनडायरेक्टली पड़ता है। जो आप पढ़ोगे सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वो आपको जनरल फोर्स में आ गया। इसके बाद आपका है इंटर रिलेशन, इसके बाद है इंटर रिलेशन। ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज आर इंटर रिलेटेड। बिजनेस इंटरप्राइजेज में जितने भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, वो इंटर रिलेटेड है, आपस में लिंक्ड हैं टू इच अदर। फॉर एग्जाम्पल विथ इंक्लाइनेशन of youth towards western culture, the demand for fast food increasing। जैसे क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड है। जैसे मान लो कि कोई भी यूथ अगर वेस्टर्न कल्चर की तरह मूव करता है तो कहीं ना कहीं जो फास्ट फूड है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी, बच्चे बिजनेस इन्वायरमेंट जो है अनसर्टेन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाना काफी डिफिकल्ट है। इज चेंजिंग वेरी फास्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस बहुत फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल इन आईटी, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। आप देखते हो बच्चे आईटी में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में और जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं उसके चेंजेस काफी फास्ट हो रहे हैं। अब जरा फोन का ही एग्जांपल देख लो ना कि जो मोबाइल फोन है, पहले कीपैड वाला फोन आता था, फिर मल्टीमीडिया फोन आता था, और मल्टीमीडिया फोन में भी पहले क्या था, ये फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं था, है ना, इतने दो चार कैमरे नहीं थे, समझ गए बात ना। तो ये जो चीजें हैं आप देखते हो दिन पर दिन एक से एक फैसिलिटीज इसमें आते जा रहा है। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर दिए, इसमें आपको हम डिस्कस कर दिए ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को सारे एक्सटर्नल फोर्सेस प्रभावित करते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल, स्पेसिफिक को मैंने बता दिया सप्लायर, कस्टमर, और जनरल फोर्सेस में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, ये सब।
और इंटर रिलेटेड कि बिजनेस इन्वायरमेंट में के जो फैक्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, एक का इम्पैक्ट एक से दूसरे का पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अनसर्टेनिटी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है बच्चे, अनसर्टेन है, इसको प्रिडिक्ट कर पाना काफी टफ है। नेक्स्ट है बच्चे डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ये डायनेमिक नेचर का होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बच्चे, डायनेमिक नेचर का होता है। तो वही कहा गया बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली फ्लेक्सिबल है और कीप चेंजिंग, बार बार चेंज होते रहता है। It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business in continuously. बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक नेचर का है, ये बार बार चेंज होता रहता है, इसलिए जरूरी है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहे, उसको स्कैन करते रहे। कॉम्प्लेक्स नेचर का है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, the impact of business environment on the companies. Although it is easy to scan the business environment, but it is difficult to know how these changes will influence the business decisions. जैसे कि बिजनेस को स्कैनिंग करना काफी इजी है, बट ये बहुत टफ है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस को प्रभावित करेगा। Sometimes changes may be minor but it might have large impact. बच्चे कभी कभी चेंजेस माइनर होगा बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% may affect the income of company by large amount. बच्चे कहा गया है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज टैक्स रेट बाय 5%। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने के पॉलिसी में चेंज किया गवर्नमेंट ने कि 5% टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है बढ़ गया, लेकिन इसका बिजनेस पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। कैसे, बिजनेस का बहुत बड़ा पोर्शन प्रॉफिट का टैक्स के रूप में चला जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए कम हो जाएगा। रिलेटिवली देखो कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रिलीजन टू रिलीजन, मतलब उसका अलग अलग धर्म पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। रीजन टू रीजन एज, मतलब रीजन टू रीजन भी इंपैक्ट पड़ेगा क्षेत्र वाइज, और रिलीजियस पे भी अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। एज पॉलिटिशियन कंडीशन, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर होता है। जैसे देखो अगर हम बात करें साड़ी का, तो साड़ी क्या है, इंडिया में साड़ी का डिमांड ज्यादा है, बट क्या यूके में है, कहोगे नहीं सर, यूएसए में है, नहीं, कम है कम है। तो वही चीज है ना कि कल्चर पे इंपैक्ट पड़ता है, क्षेत्र वाइज इंपैक्ट पड़ता है, कंट्री टू कंट्री उसका अलग इंपैक्ट पड़ता है, तो ये रिलेटिवली डिफर करता है। तो बच्चे इस तरह से मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और रिलेटिवली। ठीक है, अब मैं आपको डिस्कस करूंगा इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आप हमारे साथ नोट कीजिए। इसको किसी को लिखना है तो लिख लो बच्चे। देखिए इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के महत्व क्या है। Importance of business environment, the understanding and awareness of business environment is must for every businessman. Ignorance about business environment can go through the businessman out from the market. Proper understandings and awareness about the business environment brings lots of business benefits for the businessman, and these benefits are, मतलब कहते हैं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो है इससे ग्रो करेगा। जैसे enables the firm to identify an opportunity and getting the first mover advantage, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कि फर्स्ट getting the benefit of first mover advantage, helps the firm to identify the threats and early warning signal, helps the firm to identify the threats and early warning signal,
यहाँ पे हो जाएगा हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके, वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपोर्टेंस क्या है। पहला है इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक वर्ड है बच्चे फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेज होता है, तो आप अपने बिजनेस के एक्टिविटीज और पॉलिसी को अगर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट मिल जाता है, सबसे पहले फायदा होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। लिखा है द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो बिजनेस के को स्कैन करते हैं और बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज को मतलब अर्ली स्टेज पे स्कैन करते हैं, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स और दे कैन कैप्चर द बिग शेयर इन द मार्केट। मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो बिजनेस के एक्टिविटीज को समझते हैं, उसको पहले स्टेज में स्कैन करते हैं, इससे क्या होता है उनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, मार्केट शेयर वो बहुत ज्यादा कैप्चर करते हैं। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, और वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी, मारुति फर्स्ट कंपनी है, first companies to recognize the need of small cars in an environment of rising petrol prices and large middle class population in India. So they become the leader in the small car market. Same way WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterwards many other एप्लीकेशन केम बट स्टिल व्हाट्सएप इज नंबर 1 मोबाइल चैट। अब देखो बच्चे यहां पे कहा गया ना इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब कि फर्म को आइडेंटिफाई करना है बिजनेस के एक्टिविटीज को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, और उसमें जब चेंजेज हो रहा है तो आप आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करो अपने डिसीजंस को। जैसे हम आपको एग्जांपल भी दिए, मारुति जो है पहली ऐसी कंपनी है जिसने ये आइडेंटिफाई किया अच्छा इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है, उनको छोटे कार की रिक्वायरमेंट है, तो जो स्मॉल कार्स की कंपनी है 5 सीटर उसमें मारुति नंबर 1 पे आज शेयर कैप्चर किए हुए हैं। अगर मैं मोबाइल चैट की ऐप की बात करूं तो पहले व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप जब आया तो सब लोग व्हाट्सएप पे क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए। उसके बाद कई चैट वाली कंपनीज आई जो चैट एप्लीकेशन लॉन्च की, लेकिन फिर भी मार्केट नंबर 1 चैट ऐप है आज के समय में। तो यही है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और गेटिंग द बेनिफिट ऑफ अर्ली मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। फर्म को थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और अर्ली वार्निंग सिग्नल को। देखिए क्या लिखा गया है, The businessmen who are able to scan and understand the business environment on the time get warning signal to deal with the constraints and the negative policies of business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessmen get is taken as a warning signal and changes in the companies are made. For example, on scanning the business environment, the Maruti Udyog company got the qualitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their industries business in India. They took as a warning signal and started increasing their production capacity. The Maruti company accepted the entry for foreign car companies as a warning signal and increase their production to supply car without any waiting period to compete with the new companies. Helps the firm to identify the threats and warning signal. इसमें कहा गया है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करोगे
स्कैन करोगे तो आपके जो थ्रेट्स हैं उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कीजिए। जैसे जब मारुति कंपनी को ये मारुति कंपनी फील किया कि बहुत सारे फॉरेन कंपनीज कार लाइन में इंडिया में एंटर करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन को क्या किया, बढ़ा दिया और कंपटीशन को मीट करने के लिए पहले से रेडी था। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, कहा गया है बिजनेस men have to supply the goods to the market according to the demand in the market. To supply output they need input, raw material etc. They acquire raw material and other resources keeping in the mind the output demanded in the environment. They select resources according to availability in the environment and demand of output in environment. For example, with the demand of LED 3D TV, manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV or flat screen TV. They use scanning report as input to make changes in the output which suits taste and present day customer taste of present day customer. Helpful in tapping and assembling resources. इसमें कहा गया है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जिन रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। जैसे कि अगर एलईडी और 3D टीवी किसी को मैन्युफैक्चर करना है तो उसी के पार्ट्स को वो असेंबल करेगा जिससे कि वो प्रोडक्ट सही से क्या हो पाएगा, बन पाएगा। हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड एडप्ट विद द रैपिड चेंजेस, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस को हेल्प करता है कि जो चेंजेस है उसमें एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि चेंजेस को हम हटा नहीं सकते हैं, वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ध्यान दीजिए, टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। बच्चे आज के समय में क्या है कि बिजनेस में वेरी फास्ट चेंजेस हो रहा है और इसका बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। So it is essential to understand these changes at as early as possible. इस चेंजेस को जितना जल्दी हो सके उतना हम जल्दी समझेंगे और बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करेंगे जिससे कि हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका एक, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग and it has become essential for a business enterprises to adapt rapid changes by technological environment. आज के समय में क्या है कि कस्टमर टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से डिमांड बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए बिजनेस को के लिए क्या है कि बिजनेस अपने इन चेंजेस में को अडॉप्ट करे, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, देखो बच्चे जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग में अपने गोल को सेट करते हैं। तो प्लानिंग में जब हम गोल को सेट करेंगे तो उन गोल को सेट करते हुए डिसाइड करते हुए हम बिजनेस एक्टिविटीज को स्कैन करते हैं, मार्केट को स्कैन करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये हमें पॉलिसी मेकिंग में क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है कि भैया मार्केट ऐसा हो रहा है, ये डिसीजंस गवर्नमेंट इंपैक्ट करने वाली है, तो इससे आपके बिजनेस पर ये प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय डिसीजन मेकिंग में हमें क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। देखिए, द मेजर स्ट्रेटेजीज और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड keeping in the mind business environment becomes the policy and strategies have to be implemented in the presence of environment factors. So these must be made keeping in the mind the environment factor. Scanning of business environmental factors helps in finding out the opportunities of business and strategies can be made to grab these opportunity. देखो जब हम business activities को identify करेंगे तो जो business के opportunities हैं उसको हम ग्रैब करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज और प्लान्स को बनाएंगे। और हमारा एक और इंपॉर्टेंस है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बच्चे देखो जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे तो उससे हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। और अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन ही ना करें तो हमारे परफॉर्मेंस घटने के चांस रहते हैं। चलिए देखते हैं। विद द continuous scan to business
environment, companies can easily improve their performance. अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअस बेसिस पे स्कैनिंग करेंगे तो कंपनीज का इससे परफॉर्मेंस बढ़ता है. By making changes in the internal environment, matching to external, organization can prosper and improve their market share. अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल से मैच करते हैं तो इससे क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा और कंपनी के जो प्रोडक्शन है, मार्केट शेयर है, दैट विल इंक्रीज. तो बच्चे इस तरह से हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट फर्स्ट था ये कंप्लीट हो गया. अब कल के क्लास में हम पार्ट सेकंड आपको पढ़ाएंगे. और हाँ, जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए गुडविल एडुकेयर के, तो आप गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. एटलीस्ट 4-5 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए. प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है, आप इस QR को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, आपको ऐप आएगा इस तरह के लोगों के साथ, आप उसे डाउनलोड कीजिए. जो बच्चे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर लंका वाराणसी, आपको लोकेशन आएगा, आप आइए ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लीजिए. हमारे गिवन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन एडमिशन के लिए. और हाँ, जल्दी एडमिशन लेना है तो ले लीजिए क्योंकि हमारे सारे सीट ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं. 4-5 सीट हर बैचेज में बचे हुए हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं. थैंक यू, टेक केयर.